आज आपके साथ मटन पुलाव बनाने की नेक्स्ट लेवल की रेसिपी शेयर करूंगा। बहुत ही आसान तरीके से इंशाल्लाह ये मटन का यखनी पुलाव आपको बनाना बताऊंगा। और जब भी आप मेरे तरीके से ये यखनी पुलाव बनाएंगे, यकीन करें आपको मज़ा आ जाएगा। बहुत ही नेक्स्ट लेवल की रेसिपी है, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह आपकी तारीफ़ें होने वाली हैं। तो चले मिल के बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए मैंने लिया है 1.5 kg मटन का गोश्त। और गोश्त आपने लेना है थोड़ा सा चिकनाहट वाला और हड्डी वाला, ठीक है। 1.5 किलो गोश्त है। 2.5 लीटर आपने इसके अंदर पानी डाल देना है। अगर आप पतीले के अंदर गोश्त गला रहे हैं, अगर आप कुकर के अंदर गला रहे हैं, फिर आपने 2 लीटर पानी डालना है। लहसुन की आपने 1 पोथी इसके अंदर शामिल कर देनी है। 1 प्याज, 1 चम्मच आपने इसके अंदर सौंफ का शामिल कर देना है। कुटा हुआ धनिया 1 चम्मच आपने इसके अंदर शामिल करना है। 3 से 4 सब्ज़ इलायचियाँ, 1 आपने तेज़पात इसमें शामिल कर देना है। 4 से 5 लौंग आपने इसमें शामिल कर देनी है। और 2 चम्मच आपने इसके अंदर नमक के शामिल कर देने हैं। तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करके, घी तेल अभी फ़िलहाल कोई चीज़ आपने इसके अंदर नहीं डालनी, ठीक है। इसके ऊपर कवर लगा देना है। तेज़ आंच पे आपने एक उबाल दिलाना है। उसके बाद फ्लेम को कम कर देना है। तकरीबन 1.25 घंटे के लिए आपने इसको कुक करना है हल्की आंच पे। चूल्हा तेज़ होगा, गोश्त नहीं गलेगा, पानी सारा जल जाएगा। 3.5 गिलास में ले रहा हूँ बासमती चावल। बिरयानी के किसी भी अच्छी क्वालिटी के, अच्छी ब्रांड के आपने चावल ले लेने हैं। और जब तक गोश्त गलता है तब तक आपने इनको पानी के अंदर भिगो के रख देना है। और फिर आगे चल के इसके अंदर यखनी कितनी ऐड करनी है, किस हिसाब से करनी है, वो भी इंशाल्लाह आगे चल के मैं बताऊँगा। तो ये चावल चाहे गोश्त 1.25 घंटे में गले, 1 घंटे में गले, जितनी देर तक गोश्त गलेगा इतनी देर तक हम इसको पानी के अंदर भिगो के रखेंगे। और उसी हिसाब से फिर पानी सेट करेंगे। तकरीबन 1.25 घंटे हल्की आंच पे पकाने के बाद इसका चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। गोश्त हमारा गल गया था। अभी मैं आपको ज़रा दिखा भी देता हूँ। जब भी आप मटन का पुलाव बना रहे हो ना, तो इसके अंदर गोश्त को बहुत अच्छे तरीके से गला लिया करें। क्योंकि मटन के पुलाव के अंदर अगर गोश्त अच्छा नहीं गलेगा ना, तो फिर मज़ा नहीं आएगा। बल्कि मटन का हो या बीफ का हो, तो इसमें गोश्त बेहतरीन आपने गला लेना है। तो देखा कितना ज़बरदस्त गोश्त गला हुआ है। अब हमने क्या करना है कि इसके अंदर से जो लहसुन है उसको भी हमने हटा देना है। एक दफ़ा इसको स्टैंडर पे छान लेते हैं। यखनी को अलग कर देंगे, गोश्त को अलग कर देंगे। लहसुन की पोथी को इसके अंदर से हमने निकाल देना है। और जो तेज़ पत्ता था उसको भी निकाल देना है। इन दोनों चीज़ों को आपने इसके अंदर से निकाल देना है। इनका काम ख़त्म हो चुका है, ठीक है। और इसको फ़िलहाल साइड पे करेंगे। और यही पतीला उठा के हम बीच में ले आते हैं। इसी के अंदर बनाएंगे पुलाव। 1 कप आपने लेना है कुकिंग ऑयल का, ठीक है। ये 1 किलो की रेसिपी है। 1 कप ही आपने इसके अंदर दही शामिल कर देनी है। 4 से 5 हरी मिर्चें और कोई 7 से 8 आलू बुखारे शामिल कर दें। 2 आपने इसके अंदर टमाटर शामिल कर देने हैं। हरी मिर्च जो तेज़ वाली है उसका पेस्ट आपने 3 चम्मच इसके अंदर शामिल कर देना है। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर, धनिया कूटा हुआ इसके अंदर आपने 1 चम्मच लेना है। चाइना सॉल्ट आधा चम्मच लेना है। बादियान फूल का पाउडर ये भी आपने आधा चम्मच इसके अंदर ऐड कर देना है। आधा चम्मच इसके अंदर मैंने नमक ऐड कर दिया है। 2 चम्मच आपको याद होगा नमक हमने यखनी के अंदर भी डाला था। तो कुल मिला के 2.5 चम्मच नमक इसके अंदर चला गया है। बाकी हम आगे चल के चेक कर लेंगे। अगर नमक कम लगेगा तो थोड़ा बहुत नमक इसके अंदर हम और ऐड कर सकते हैं, ठीक है। नमक पूरा होना चाहिए, जब भी चावलों के अंदर टेस्ट आता है। नमक कम होगा चावलों के अंदर किसी मसाले का टेस्ट आपको नहीं आएगा। 1 से 2 मिनट तेज़ आंच पे इसको भूनने के बाद आपने गोश्त इसमें ऐड कर देना है। और तकरीबन 2 मिनट तक आपने गोश्त को इन मसालों के साथ भून लेना है। बहुत ज़्यादा देर तक भुनाई करने की ज़रूरत नहीं है। इसका कोई आपने कौरमा नहीं बनाना, इसका कोई सालन आपने नहीं बनाना। यखनी वाला पुलाव बनाना है। तो मैं काफ़ी सारी वीडियोस में आपको बता चुका हूँ, चाहे बिरयानी हो, पुलाव हो, इसका ये जो कौरमा बनता है ना, इसको ज़्यादा ना भुना करें, इससे फिर ये सालन की तरफ चला जाता है, ठीक है। और इसी दौरान ना आपने क्या करना है कि थोड़े से ना इसके अंदर पुदीना भी ऐड कर देना है। पुदीने के पत्ते थोड़े से, इससे ना खुशबू बहुत ज़बरदस्त आएगी पुदीने के पत्ते ऐड करने से। जब पुदीना डाल के आप इसको थोड़ा सा भूनेंगे ना गोश्त के साथ, तो बेहतरीन इसकी खुशबू आएगी। 2 से 3 मिनट अच्छी तरीके से भूनने के बाद अब इसके अंदर मैं 4 गिलास यखनी शामिल करूँगा, ठीक है। वैसे तो यखनी इसके अंदर बनती है 5 गिलास, मगर चावलों को हमने थोड़ी ज़्यादा देर तक भिगोया है। तकरीबन 1.5 घंटा हो चुका है चावलों को भीगे हुए। तो इसलिए इसके अंदर मैं 4 गिलास यखनी के शामिल कर रहा हूँ। वैसे यखनी बनी भी 4 गिलास ही है। अगर चावलों की टाइमिंग कम होगी ना, यानी कि 30 मिनट 40 मिनट आपने चावलों को भिगोया हो, तो फिर 1 किलो चावल हो यानी कि 3.5 गिलास हो, तो उसके अंदर आप 4.5 गिलास से लेके 5 गिलास तक भी पानी शामिल कर सकते हैं। अगर चावल आपने ज़्यादा देर तक भिगोए हैं, फिर आपने पानी को कम कर देना है। जैसे यखनी के अंदर उबाल आ जाएगा, अब आपने इसके अंदर बादियान का फूल ले लेना है 1।
थोड़ी सी जायफल जवात्री ले लेनी है। दोनों चीज़ों को पाउडर बना के इसके अंदर ऐड कर देना है दम से पहले। इससे खुशबू यकीन करें बादियान के फूल से और जायफल जवात्री से, आप ख़ुद कमेंट में लिखेंगे जिस तरह की खुशबू आएगी। तो जैसे ही यखनी के अंदर तेज़ उबाल आ जाएगा फिर आपने चावल डालने हैं, ठीक है। जब भी आप पुलाव बना रहे हो तो जब यखनी में तेज़ उबाल आ जाता है ना, जब चावल डाला करें, और चावल डालने के बाद चूल्हा तेज़ कर दिया करें ताकि जल्दी से चावलों के अंदर उबाल आ जाए। जैसे एक उबाल आएगा उसके बाद चूल्हा कम कर दें, 3-4 मिनट में ना सारा पानी चावल आपके उठा लेंगे। और मैं काफ़ी सारी वीडियोस में आपको बता चुका हूँ कि बार बार ना इसके अंदर चम्मच चलाने की आपको ज़रूरत नहीं है। एक दफ़ा शुरू में चावल में मिक्स कर दें और एक मरतबा अभी आप इसके अंदर चम्मच चला दें, बस इस तरह से। उसके बाद चूल्हा कम कर दें, 2 से 3 मिनट के अंदर सारा पानी चावल आपका उठा लेंगे। उसके बाद आपने इसको दम पे लगा देना, सिंपल है। बार बार इसके अंदर चम्मच मारने से, ख़ासकर स्टील का चम्मच जब आप इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं तो इससे चावल टूट जाते हैं आपके। तो हल्का सा इसके अंदर पानी है, मैं इसको लगा रहा हूँ दम पे। थोड़ा सा पानी खुश्क करके भी आप दम लगा सकते हैं, इस टाइम पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छे तरीके से कवर इसके ऊपर कर देना है और इसको तकरीबन 14 से 15 मिनट का हम दम लगाएंगे, क्योंकि चावलों में थोड़ा सा पानी था। और नीचे इसके मैं रख रहा हूँ तवा, क्योंकि 15 मिनट तक हमने इसको दम लगाना है। और पतीला थोड़ा सा ये कमज़ोर है ताकि नीचे से लग ना जाए। तकरीबन 15 मिनट के बाद आपने कवर हटा लेना है और इसके ऊपर आपने 2 शुरू में प्याज फ्राई करनी है। फ्राई प्याज आपने इसके ऊपर डाल देनी है। अच्छा, ये फ्राई प्याज ना जब आप ट्रे के अंदर डिश में जब इसको पुलाव को निकालेंगे सर्व करने के लिए, उस टाइम पे भी डाल सकते हैं, क्योंकि हमें वीडियो को वाइंड अप करके भी आपको दिखाना है, इसलिए प्याज मैंने इस पतीले के ऊपर ही डाल दी है सारी की सारी। और आप देखें माशाल्लाह से लुक देखें और यकीन करें इस पुलाव के अंदर से जो खुशबू आ रही है ना, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। जायफल जवात्री जो इसके अंदर हमने एंड में डाली वो, और बादियान के फूल का पाउडर बना के जो हमने इसके अंदर ऐड किया, वो बहुत ज़बरदस्त खुशबू है इन दोनों चीज़ों की। तो ये एक छोटी सी सीक्रेट सी ट्रिप है। आपने जब भी पुलाव बनानी है, एक आधा बादियान का फूल लेना है, उसका पाउडर बना के थोड़ी सी जायफल जवात्री का पाउडर उसके अंदर मिक्स करके यखनी के अंदर आपने वो ऐड कर देना है चावल डालने से पहले। फिर खुशबू देखिएगा किस तरह की आती है। तो माशाल्लाह से आप इसका लुक चेक करें, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टफुल रेसिपी है। ज़रूर आपने इसको ट्राई करना है और अपना फीडबैक इसी वीडियो के नीचे कमेंट में आपने मुझे लाजमी बताना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।